ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, ना बड़ा नाम मेरा है। मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है। मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। इतने रंग हैं, इतनी भाषा, इतने वस्त्र आभूषण, फिर भी क्यों गहरी उदासीनता फैली रहती हर क्षण। क्या सदा राष्ट्र की सरकार ही परिभाषित करती देश को? ये राज्य के प्रवासी पहचान होते देश की। संस्कृत का हमने सदा व्यंग्य हास ही किया है, हिंदी को सर्वदा अंग्रेजी से तुच्छ समझा। क्या यह हमारा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नहीं है कि हम वतन के नागरिक होते हुए देश के सिर को झुकने ना दें, या केवल सरकारें ही हर बात के लिए जवाबदेह हैं? भारत पाक के क्रिकेट मैच में जब भारत पराजित हो जाता है और कोई देशवासी पाकिस्तान के लिए तालियां बजाता है, तब हमारे अंदर का राष्ट्र प्रेमी कैसे जाग जाता है और हम कहते हैं इसको तो जेल ही होनी चाहिए। बाकी दिनों में हम कितनी सरलता से कह देते हैं कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता या इस देश की सरकार ही ऐसी है। उस क्षण भी भारत पराजित होता है और उस समय हमारा राष्ट्र प्रेम कहीं धूमिल सा होता हुआ नजर आता है। हमारे देश के यशस्वी इतिहास को भूल हम अपनी शक्ल से लेकर अक्ल का पाश्चात्यकरण करते चले जा रहे हैं। भारत में कितने लोग हैं जो पुरातन हस्तकलाओं को त्यागने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह विलुप्त न हो जाए। धातु दर्पण, मिट्टी के खिलौने, बर्तन, लाख की चूड़ियाँ, नाना प्रकार की साड़ियाँ जैसे अनेकों भारतीय कला एवं संस्कृति को परिभाषित करती हुई कारीगरियाँ हैं, पर हमें विदेशी फटी हुई जीन्स ज़्यादा आकर्षित करती है। लोहा, पारा, जस्ता यानी कि जिंक का भारत में 4वीं शताब्दी में आविष्कार हो गया था। दवाइयों में पारे का प्रयोग और दिल्ली में खड़ा लौह स्तंभ इस बात का उदाहरण है। इतने सारे संगीत वाद्य यंत्रों का निर्माण चिंतन करें कैसे हुआ होगा। वीणा, तबला, सरोद, शहनाई, सारंगी, सितार, मृदंग बनाने के लिए क्या विज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी? योगासन, जिसको अब समूचा संस्कार मानता है, वह भारत का ही 10,000 से भी ज्यादा साल पुराना मानसिक एवं शारीरिक वैज्ञानिक व्यायाम है, जिसको हमें कोई ज्ञान नहीं। इतनी पुरानी इमारतें, मंदिर हमारे देश में बनी हुई हैं जो चीख चीख कर हमारे वास्तुकला के ज्ञान की प्रशंसा करती हैं, पर हम नहीं सुन पाते क्योंकि हमारा ध्यान अपनी हीन भावना पर तटस्थ है। स्वदेशी वैक्सीन पर, स्वदेशी कपड़ों, स्वदेश में निर्मित वाहनों पर हमें ज़्यादा शायद इसलिए ही विश्वास नहीं। 75 साल हो गए हमारी स्वतंत्रता को और 72 साल देश के संविधान को लिखे हुए, पर आज भी हम अपने विचारों से आज़ाद नहीं हो पाए। आज भी हम विदेशी सोच, वेश, वस्त्र, भाषा के गुलाम हैं। मेरा अनुरोध है कि कृपया अगली पीढ़ी में यह हीन भावना ना आने दें, क्योंकि एक नकारात्मक व्यक्ति या पीढ़ी किसी राष्ट्र को आगे नहीं ले जा सकते। सुनिश्चित करें कि वह एक नेक इंसान के साथ सच्चा देशभक्त भी हो। वह भाषा और वस्त्रों से किसी के ज्ञान का निर्णय ना करे। वह देश में हो या विदेश में तिरंगा झंडा और राष्ट्रगान सुनकर उनको सदैव गर्व हो और हिंदी सुनकर उनका मान बढ़े। एक सैनिक के शब्दों में, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल माई प्राउड इंडियंस।